आरोपी संजय राय का सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में कई खुलासे हुए हैं। ये टेस्ट दिल्ली से सीएफएसएल के आए 5 एक्सपर्ट ने किया है और 5 घंटे तक ये टेस्ट चला। इस टेस्ट के दौरान आरोपी संजय राय ने ये बताया कि वारदात के पहले वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया था, उसने शराब पी और अपने मोबाइल में कई पॉर्न वीडियोस देखे हैं। उसके मोबाइल से कई पॉर्न वीडियोस भी बरामद हुए हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। सीबीआई इस मामले में इन तमाम एंगल से जांच कर रही है कि क्या संजय राय सीरियल ऑफेंडर है, क्या उसने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसकी जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान ऐसी आशंका है कि जो संजय राय है वो सेटाराइसिस हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित है, यानी कि सेक्स के लिए अति कामुकता से वो ग्रसित है, ऐसा इस टेस्ट के दौरान लगता है। उसने 4 शादियां की थीं और उसकी जो बहन है उसने 2 शादियां की थीं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कई खुलासे सामने आए हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि आरोपी वारदात के पहले जो है वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया, उसने शराब पी और उसके बाद फिर पॉर्न वीडियोस देखे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कोलकाता से कैमरामैन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो सीबीआई कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में लगातार जुटी हुई है। आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई जांच के बारे में विस्तार से बता रहे हैं मुकेश। कोलकाता के इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली और दूसरी मंजिल पर सीबीआई का दफ्तर है, जहां पर आरोपी संजय रॉय और आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। संदीप घोष से 7वें दिन लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले 78 घंटे उससे पूछताछ हो चुकी है। उसके मोबाइल को सीबीआई ने सीज कर लिया है। उसकी जो गाड़ी है उसकी भी जांच की गई और उस पर जो सबसे बड़ा आरोप है, जो कि सीबीआई ने कोर्ट में भी कहा कि क्राइम सीन में बदलाव किए गए, यानी कि क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश की गई और सीबीआई ने कहा कि वहां पर कई सबूत जो है वो नष्ट किए गए। तो इस तरह से जो आरोपी संजय रॉय है उससे तो पूछताछ चली रही है, लेकिन जो संदीप घोष हैं उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने क्यों जो मृतक लड़की है उसके परिवार को 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी और उसके बाद 9 अगस्त की दोपहर को 3 बजे मृतक लड़की का शव उसके परिवार को दिखाया। तब पता चला उसके परिवार को कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। यहाँ तक कि इस घटना के बाद संदीप घोष ने पुलिस को जानकारी देने से पहले एक मीटिंग की और मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस को भी घटना के 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी गई और तब जाकर कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ये भी सीबीआई ने कहा कि जो घटना स्थल है उसकी वीडियोग्राफी ना करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों के दबाव डालने के बाद वहां पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी की गई। तो इस तरह से सीबीआई ये तमाम सवाल जो संदीप घोष से उससे पूछ रही है कि आपने ये सारी जानकारियां क्यों छुपाई, आपने पुलिस को जानकारी देर से क्यों दी और आप एक डॉक्टर हैं, आपको शव देखते ही मालूम चल जाना चाहिए था कि लड़की की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, क्योंकि मृतक लड़की के शरीर पर चोट के 14 से ज़्यादा निशान थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके परिवार ने देखते ही बता दिया कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन जो प्रिंसिपल थे उनको आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी, जबकि डॉक्टरों ने, वो एक मेडिकल कॉलेज है और सबसे पहले उसका शव डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा था। तो इसको लेकर लगातार जो सवाल हैं वो संदीप घोष से किए जा रहे हैं। 7वें दिन उससे पूछताछ चल रही है और अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो संदीप घोष हैं उन्होंने कई जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए हैं और इसीलिए उन पर जो सबूत मिटाने का मामला है उसके तहत वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो लगातार पूछताछ जारी है और सीबीआई इस मामले में तमाम जो वैज्ञानिक टेस्ट हैं, जो तकनीकी जांच है, वो भी लगातार कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन
जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।